नमो नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव माने जाते हैं, जो 27 फरवरी 2025 को राशि परिवर्तित करने वाले हैं। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम मिलने वाला है, तो देखिए 27 फरवरी 2025 की रात्रि में 11:46 पर जो बुध हैं वो कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में जाने वाले हैं और 7 मई 2025 तक ये मीन राशि में रहने वाले हैं। मीन राशि में पहले से ही शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो बुध का नीच भंग होने वाला है और नीच भंग राजयोग बनने वाला है। तो क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाला है, इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में बड़ी खुशखबरी तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। देखिए, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष विज्ञान में बुध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। बुध को वाणी और बुद्धि का, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई, शेयर मार्केट, व्यापारिक जीवन, पारिवारिक सुख और धन का कारक बुध को माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध अपना व्यापक प्रभाव रखते हैं। बुध की महादशा 17 सालों की होती है और तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली उठा के देखें, अगर बुध किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार के बेहतर परिणाम देने का काम करते हैं। बलवान बुध के प्रभाव से व्यक्ति हाजिर जवाबी होता है और व्यक्ति कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी उन्नति अर्जित करता है। बुध बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में व्यक्ति को शेयर मार्केट में, व्यापार में कई व्यापार व्यक्ति के जीवन में होते हैं। बुध बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में परिवारजनों का भरपूर सहयोग मिलता है और लंबी उम्र व्यक्ति की होती है, यानी दीर्घायु भी बुध देव के द्वारा व्यक्ति बनता है। लेकिन अगर ये कमजोर और पीड़ित अवस्था में होते हैं तो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या देखने के लिए मिलती है। कमजोर बुध के प्रभाव से त्वचा की बीमारी, मिर्गी, नपुंसकता, नाक, कान और गले से जुड़ी हुई समस्या होती है और कमजोर बुध के प्रभाव से व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु और बातों को सही समय पर व्यक्त नहीं कर पाता है। यहां तक कि शिक्षा के मामले में व्यक्ति को ज्यादा समस्या मिलती है। तो आइए हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो तुला राशि वाले जातकों, बुध देव जो हैं वो आपकी राशि के भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके द्वादश भाव यानी आपके व्यय भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि 27 फरवरी 2025 को आपके 6वें भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली का जो 6ठा घर होता है उससे रोग, ऋण, शत्रु के बारे में विचार किया जाता है। कंपटीशन, मुकदमेबाजी के बारे में विचार करते हैं। तो यहां पर बुध रहने वाले हैं, इनकी सप्तम दृष्टि का प्रभाव आपके द्वादश भाव में रहने वाला है और ये नीच भंग राजयोग भी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में काम काज में गंभीरता आपको मिलने वाली है। यदि आप तुला राशि वाले जातक हैं और इस समयावधि में यदि आप बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बैंकिंग, लेखन, पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, या इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में भी यदि अपना जुड़ाव रखते हैं तो आपके जीवन में विशेष उन्नति और बड़ी सफलता जीवन में मिलने वाली है। बुध आपके 6वें घर में मौजूद होकर अपनी उच्च राशि और आपके द्वादश भाव को देखने वाले हैं।
तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में विदेश संबंधित कामों में बड़ी सफलता मिलने वाली है। विदेश में रहकर जो तुला राशि वाले जातक पढ़ाई कर रहे हैं या जो तुला राशि वाले जातक विदेश में व्यापार कर रहे हैं, किसी भी मामलों में विदेश से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं तो इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों की उन्नति 100% होने वाली है। यहां पर बुध मौजूद रहने वाले हैं तो फिजूल खर्ची और आमदनी में वृद्धि और खर्चों में वृद्धि दोनों चीजें आपको मिलने वाली है। आमदनी में वृद्धि इसलिए होने वाली है क्योंकि राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं, और खर्चों में वृद्धि इसलिए होने वाली है क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि और आपके द्वादश भाव यानी व्यय भाव को देखने वाले हैं। तो जो तुला राशि वाले जातक हैं अपने जीवन में भौतिक सुखों के ऊपर, लग्जरी वस्तुओं के ऊपर जीवन में व्यय करने की ओर अग्रसर रहने वाले हैं। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जो बुध का ये परिवर्तन है, बुध का जो नीच भंग राजयोग है, ये तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सहकर्मियों का सहयोग भी वर्क प्लेस पर आपको दिलाने में कामयाबी देने वाला है। यानी वर्क प्लेस पर आपकी अनुकूल स्थितियां बनती हुई नजर आने वाली है, आपके मन के मुताबिक स्थिति होने वाली है। अब यहां पर तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि जो बुध देव हैं वो आपके उच्च शिक्षा के स्वामी बनते हैं। तो जब ये प्रभावी रहने वाले हैं तो हायर एजुकेशन के सेक्टर में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके नवम घर के स्वामी माने जाते हैं। नवम घर आपके जीवन में आपकी उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो नए अनुभव परीक्षा प्रतियोगिता में आपको हो सकते हैं। अब यदि आप पूरी तन्मयता के साथ परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने का प्रयास करते हैं तो आपके परिणाम जो है आपके पक्ष में आने की संभावना भी बनने वाली है। अब देखिए ये नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं तो कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता भी दर्शकों को रहने वाली है। सबसे पहली सावधानी तो तुला राशि वाले जातकों को यही रखनी है कि आपके छठवें घर में प्रभावी रहेंगे। छठा घर आपके जीवन में आपकी हेल्थ के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इस समयावधि में गलत खान पान का सेवन आपको नहीं करना है। तामसिक भोजन करने से जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। धूम्रपान, शराब, मांसाहार, इन सभी चीजों का सेवन करने से तुला राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर परिणाम यदि आप चाहते हैं तो आपको ऋण लेने से, ऋण देने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि कर्ज भाव में बुध नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो कर्ज यदि आप लेते हैं तो कर्ज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको जीवन में कर्जों की वजह से जीवन में ज्यादा बेहतर परिणाम आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने जीवन में कर्जों से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अब यहां पर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। तुला राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को जीवन में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए पक्षियों को दाने चारे का प्रबंध करना, और यदि आप बेजुबान जानवरों को हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।